हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे रीजनिंग का जो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। जितनी भी एग्ज़ाम आपकी हो रही है 2023 और 24 में एग्ज़ाम होगी, तो उन सारी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। रीजनिंग वाले की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए हमारा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम जो हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रेलवे हो गया, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जेई जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफी, एसएससी जीडी हो गया, कांस्टेबल हो गया, एसआई, बैंकिंग पीओ, जितनी भी ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम होती है कॉम्पिटिटिव, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें बताएंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में। ठीक है, कम समय में आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। चलिए आज से चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा, और हमारे टेलीग्राम की चैनल नीचे लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से ज्वाइन करिएगा। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर ये सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसको पॉज करके आप जरूर ट्राई करिएगा। 10 से 12 सेकेंड में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जितने भी क्वेश्चन लिए हमने एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। आज का जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक निश्चित कूट भाषा में मोस्ट को क्या लिखा उन्होंने 134, और FUR को क्या लिखा है 90। तो आपसे पूछा गया है उसी भाषा में सक्सेस को क्या लिखा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। MOST को क्या लिखा गया 134। तो हम यहाँ देखते हैं M को रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, तो क्या लिखते हैं, M को 13 लिखते, ध्यान रखिएगा। O को 15, एस को 19, और T20 याद रखिएगा। क्या रखना, T20 होता है। ठीक है, टी का नंबर 20 होता है। अब यहाँ पर देख रहा हूँ 134, अगर इनको जोड़ भी देता हूँ तो 134 नहीं होंगे। बट अगर मैं यहाँ पर एक बार देखता हूँ, यहाँ पर अगर जोड़ने की कोशिश करता हूँ, 13 + 15 कितना हो गया, यहाँ पर 27, 27 प्लस अगर 20 देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 27 और 20 कितना हो गया, 47, और 47 और 19 अगर प्लस करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, 47 और 19 अगर प्लस करें तो 57 और 66 आ गया। ठीक है, अब 66 अगर आ गया है, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि 134 तक जाना है, तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 6 दूनी 12 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये सॉरी 66 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 67 आएगा। तो 67 को अगर हम ले रहे हैं, 67 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 134 आ रहा है। क्या, 7 दूनी 14 की 4, 6 दूनी 12, 13, 134 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर मालूम चल गया कि इन सब को कोडिंग के फॉर्म में जो है, यहाँ पर नंबर लिखने के बाद प्लस करने के बाद 2 से इंटू करेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर अपन कि क्या चीज़ हो सकती थी। यहाँ पर सक्सेस को क्या लिखेंगे, तो एस का SUCCE तो एस का नंबर होता है 19, यू का होता है 21। ठीक है, मिस यूनिवर्स 21 के एज में बनते हैं, इसे याद रखना। सी का होता है 3, सी का 3, ई का 5, एस का 19, और यहाँ पर एस का 19। ठीक है, तो इन सबको अगर हम प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबको अगर प्लस करते हैं तो 19 + 21 कितना हो गया, यहाँ पर 40, +3 + 3 + 5 11, +19 + 19, तो यहाँ पर टोटल जो आ रहा है आपका हो रहा है यहाँ पर 89। 89 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 178। इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। कोडिंग डिकोडिंग के इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम 2023-24 आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ये भी एसएससी सीजीएल का 2021 का क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 2-2, 3-3 नंबर के आते हैं। तो बॉक्स वाला अगर हम समझते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या आ सकता है, तो ये चीज़ आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व जरूर करिएगा 15 सेकेंड में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 56 और 12, और यहाँ पर कितना दे रखा 44। अगर 6 में से 2 जाएगा तो कितना बच रहा है, यहाँ पर 4 बच रहा है। 6 में से 2 गए तो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। फिर 5 में से 1 जाएगा तो कितना बच रहा है, 4। तो मुझे ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि 56 में से 12 को माइनस करेंगे तो 44 आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर 44 आएगा। तो उसी प्रकार स्टूडेंट्स हम 65 में से अगर क्या माइनस करें, जो
आपका यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा। तो 65 में से हम किस चीज़ को माइनस करें तो यहाँ पर 14 बचे। तो यहाँ पर अगर देखते हैं हमारे ऑप्शन में 14 तो माइनस कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी डिजिट हो जाएगी। 44 अगर लेते हैं हम ऑप्शन में, यहाँ पर 4 तो 5 में से 1 गया। अगर देखते हैं 5 में से 4 गया तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पर क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो अब देखते हैं, हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट। तो हमें कुछ ऐसी डिजिट चाहिए रहेगी 65 में से, तो यहाँ पर 4 आ जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। 51 अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पर, तो देखो 5 में से 1 गया, 4 बचा, 6 में से 5 गया, 1, 14। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पर डी हो गया, ठीक है, 51। बहुत ही ईजी था, बस यहाँ पर कंसेप्ट हमें समझना है कि इसको कैसे क्या सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न जो है आपकी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम में आ चुका है अभी 2023 से। 21 मई 2023 को जो एग्ज़ाम हुई थी पीएससी में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी में ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, 2018-19 में आ चुका था। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए सबसे बड़ी डिजिट, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो जब भी आपको सबसे बड़ी डिजिट दिख रही है और यहाँ पर छोटी छोटी डिजिट की रो और कॉलम में, तो बड़ी डिजिट कैसे आ सकती, तो वो लाने की कोशिश करना है। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क है, तो अगर इसको अपन देखते हैं तो 9 और 17 से 69 कैसे आ सकता है। तो अब अगर मैं देखता हूँ तो 9 में किसका मल्टीप्लाई करूँ और 17 में किसका मल्टीप्लाई करूँ जो आपका आंसर 69 के अराउंड आ जाए। तो मैंने देखा 17 की टेबल में पढ़ता हूँ करीब 3 बार। 17 3 कितना होता है, यहाँ पर 51 होता है, कितना 17 × 3 51, 17 दूनी 34, 17 3 51। अब 51 तो ऑलरेडी आ गया है, तो 69 तक जाना है। तो 51 + 10 कितना हो गया, 61 + 8, मतलब आपको 18 समथिंग यहाँ पर चाहिए। तो 9 में 2 का इंटू करूँ मैं, तो 9 में 2 का इंटू करा, कितना आ गया यहाँ पर, 18 आ गया। अब इसको अगर 8 कर रहा हूँ तो देखो 8 + 1 कितना हो गया, 9, 5 और 1 कितना हो गया यहाँ पर, 6, 69। तो मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ रहा है। तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 2 का इंटू कर रहे हैं और 3 का, तो ये 4 ऑप्शन में से क्या हो सकता है बच्चों, तो बताइएगा। चलिए ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, एसएससी में ऑलरेडी आ चुका है, पीएससी में अभी आया है 2023 में। चलिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन वेन डायग्राम से। जी हाँ, वेन आरेख का क्वेश्चन है आपके सामने और यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पर बोला गया औरत, डॉक्टर और पायलट। अब यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो जो वुमेन्स रहती है वो क्या हो सकती है, यहाँ पर डॉक्टर हो सकती है, कुछ वुमेन्स डॉक्टर हो सकती है, कुछ औरत जो है वो क्या हो सकती है यहाँ पर, पायलट। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सेंटर वाला जो हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फीमेल औरत हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमने ले लिया यहाँ पर डॉक्टर और ये ले लिया पायलट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, सारी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर डॉक्टर और पायलट एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोफेशन अलग अलग है। जिस कारण से बी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, डी वाला सब सेपरेट बता रहे तो ऐसा हो नहीं सकता, और ये एक के अंदर एक बता रहे तो ये हो नहीं सकता। दैट्स वाई अपना ऑप्शन नंबर कौन सा आया है यहाँ पर वेन आरेख में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और इसको सॉल्व जरूर करिएगा। और कमेंट में एक इसको स्टॉप करके पॉज करके वीडियो को कमेंट में ऑप्शन जरूर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। चलिए आज मंगलवार है, हम बता देते हैं मंगलवार है, 62 दिन बाद कौन सा वार आएगा। इसमें से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि आज सोमवार है, तो 7 दिन बाद क्या था, सोमवार। तो आपको यहाँ पर 62 को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। अब 7 से डिवाइड करना है, और आज क्या है यहाँ पर मंगलवार, ट्यूसडे बोल दिया गया है। तो 7 दिन बाद जिस कारण से अपन ने करा है, सॉरी टू से, अब 7 से इंटू करते हैं तो 7 8 56 होता है, 56। बच कितना रहा है, 62 में से माइनस करा तो यहाँ पर 2 और 4 कितना हो गया, 6 बच रहा है। अब अगर मैं मंगलवार में 6 जोड़ता हूँ तो आपका कितना आएगा, अगर मंगलवार में 7 जोड़ा तो मंगलवार आएगा, तो 6 जोड़ेंगे तो एक पहले क्या आ जाएगा आपका, सोमवार। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सोमवार। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में आपको बस बताऊंगा कि कैसे क्या वहाँ पर आपको अप्रोच लेके चलना और कैसे सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
चलिए, कथन और निष्कर्ष से आपके सामने प्रश्न आ गया। सिलोजिज्म जिसे कहते हैं, हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, छोटी हो या बड़ी एग्जाम हो। चलिए, अब इसका डायग्राम मैं बता देता हूँ आपको कैसा बनेगा। यहाँ पर बोला गया है सभी शहर जो है, यहाँ पर क्या है, सभी शहर जो है क्या है, कस्बे हैं। चलिए, अब अगर बात कर रहे हैं तो अंदर वाला क्या हो गया, यहाँ पर शहर हो गया, बाहर वाला क्या हो गया, यहाँ पर कस्बे हो गया। अब कुछ शहर जो है क्या है, यहाँ पर गांव है, कुछ शहर जो है यहाँ पर क्या है, गांव है। तो कैसा डायग्राम आएगा, कुछ इस प्रकार डायग्राम आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका रिलेशन अंदर से कुछ से हो गया, शहर से, तो कस्बे से भी इसका रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर गांव का कुछ का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या बोला गया, सभी गांव, सारे के सारे गांव जो हैं वो क्या हो रहे, शहर है क्या, नहीं है, तो गलत। कोई गांव शहर नहीं है, अरे भैया यहाँ पर गांव और शहर का कुछ का रिलेशन है तो मना तो हो ही नहीं सकता। तीसरा बोला कुछ गांव शहर है, जी हाँ, कुछ गांव का जो हिस्सा है वो शहर में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, जेट्स वाई तीसरा वाला यहाँ पर क्या बच्चों, सही उत्तर है। तो आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल प्रॉपर मैं समझा रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ हो रही है इसमें, ठीक है। सिलोजिज्म के अक्सर क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न मैंने बैंकिंग से उठाया है। इस प्रकार की सीरीज जो है बैंकिंग, एसएससी, एसएससी में भी आजकल आने लग गई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो बहुत बार रिपीट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों 11 12 12 दो बार दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यार 12 12 कैसा है, और 12 में अगर किसका इंटू करूँ, जो 12 है इंटू 1, ठीक है, समझा। 12 से 18 मुझे जाना है, तो अब कन्फ्यूजन हो गया कि यार 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी कितना होता है 24, तो 2 का इंटू होना चाहिए था, पर यहाँ 2 का इंटू है ही नहीं। तो 12 इंटू 1 करा 12, 12 का आधा कर रहे हैं, कितना आ रहा है 6, तो टोटल कितना होता है 18। तो यहाँ पर किसका इंटू करूँ, 1.5 का इंटू करा बच्चों। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। पहले इंटू 1 करा, फिर 1.5 करा। अब 18 से 45 जाना, तो 18 की टेबल आपको आना चाहिए, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 54 होता है, मगर 18 दूनी 36, 36 से ज़्यादा और 54 से कम है, तो यहाँ पर किसका इंटू करूँ मैं, 2.5। 18 दूनी 36, 36 और 18 का आधा कितना होता है 9, तो कितना हो गया यहाँ पर 45, ठीक है, 2.5। अब 45 से 180 आना, तो 45 की टेबल पड़ी, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, मतलब 4 का इंटू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 4 का क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इंटू कर रहा हूँ। पहले 1 का करा, फिर 1.5 का, फिर 2.5 का, फिर 4.5 का। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें 2 से 3 कंसेप्ट लग रहे हैं। अब देखो 1, 1.5, 2.5, अब ये कैसे बढ़ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो 1, 1.5 में 1 प्लस कर रहा हूँ, तो कितना होता है 2.5, वेरी गुड, समझ गए। 2.5 में 1.5 प्लस करा, कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब 180 से 1170 जाना है, तो 2.5 प्लस करूंगा मैं 4 में, तो कितना हो जाएगा 6.5। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। आगे अगर मुझे जाना है 1170 क्वेश्चन मार्क वाली जगह है, तो 6.5 प्लस 4 इन प्लस 4 करा, तो 1170 में मैं 10.5 का गुणा करूंगा। 2 बार इसको जरूर देखिएगा, प्रश्न को मैंने कैसे सॉल्व करा है, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 20 से 25 बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि इसमें 2 कंसेप्ट अक्सर गलत थी, जल्दबाजी में सीरीज तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं मगर मल्टीप्लाई मिस्टेक हो जाती है, या फिर डबल जो कंसेप्ट लगा है तो वो भी नहीं हो पाता है। तो अब आप 1170 में 10.5 का इंटू करोगे, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एक्यूरेट करिएगा, क्योंकि एक्यूरेट रहेगा तभी आपके नंबर क्या होंगे, यहाँ पर पक्के होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर डाइस पासे से प्रश्न है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया 2 के विपरीत दिशा में क्या आएगा, ठीक है। ये 3 फेस दिए हैं, एक ही डाइस के 3 अलग अलग फेस हैं। अब हम यहाँ पर चॉइस करेंगे कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो मैं 2 ऐसे डाइस चॉइस करता हूँ जिसमें एक अंक कॉमन है। तो यहाँ पर मैं देखा 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, तो क्लॉकवाइज मेथड यूज होगी, 3 2, ये देखिए 3 2 6, फिर यहाँ से घुमाऊंगा घड़ी के अनुसार 3 5 और 4,
तो 6 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो आपसे पूछा गया 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा बच्चों 5 आएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बताऊंगा मैं आप लोगों को, जिससे आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है माइनस को डिवाइड लिख सकते हैं, प्लस को घटाव लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा बोला गया माइनस को डिवाइड, ठीक है, प्लस को घटाओ, इनटू को क्या बोल दिया गया मल्टीप्लाई को यहाँ पर योग बोल दिया गया है, तो उसमें इंटरचेंज करना। अब ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये चेंज करना। तो इसमें सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर कि बोडो मास का रूल तो आपको पता होगा। ठीक है, BODAMS। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड। अब डिवाइड को पकड़िए, डिवाइड को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्या होता है। माइनस को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर डिवाइड, तो कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपको समझने के लिए। हमने क्या बोला यहाँ पर, माइनस को क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट, डिवाइड लिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं माइनस की जगह यहाँ डिवाइड करता हूँ, तो 8 डिवाइड बाय 7, तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये पॉइंट में है क्या, नहीं है, काट गया कैंसल। फिर यहाँ पर माइनस की जगह अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 20 डिवाइड बाय 5, हाँ तो ये हो सकता है। अगला देखता हूँ, 5 डिवाइड बाय 6, तो डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट में, तो यहाँ पॉइंट में है क्या, तो ये भी ऑप्शन कैंसल। फिर यहाँ पर देखता हूँ माइनस की जगह यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, क्योंकि आपको डिवाइड सबसे पहले करना है बोडो मास के रूल के अनुसार। तो 4 डिवाइड बाय 8 कर रहे हैं तो पॉइंट में, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। पूरा सॉल्व करिएगा, 15 आंसर आएगा डैम श्योर। तो बहुत प्यारा कंसेप्ट बताया आप लोगों को। जी हाँ, मेरी सीरीज़ चलते जाएगी, कंटिन्यूशन में रहेगी, आपके मैथ्स की, साइंस की, रीजनिंग की, तो सारे कंसेप्ट आएंगे। तो बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज काउंट करना है आप लोगों को, आकृति में कितने होंगे। तो यहाँ पर अगर देखता हूँ तो जब भी आपको एक स्क्वायर बॉक्स में यहाँ पर आपको कभी भी बोला जाए कितने होंगे रेक्टेंगल, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको गिनती लिखना है 1 2 3 4, जो आखिरी नंबर हो उसको 2 से गुणा कर देना, कितना हो गया 8। तो अब इसमें मैं करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 आया तो 8 को 2 से गुणा कर दो, तो 8 दूनी कितना होता है 16। तो 16 इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मैंने बताया कि बस आपको एग्जाम में बस मैं प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ, तो प्रैक्टिस सेट को आप देखते जाइए कैसे सॉल्व करना है, और साथ में लगाते जाइएगा, तो जिससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। शेयर जरूर करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा PDF के लिए। थैंक यू सो मच।